आप जानते हैं कि जब मुसलमानों को फंसाया जाता है इस नाम पर, टेररिज्म के नाम पर, तो 5-5, 10-10 साल तक उनकी जमानत नहीं होती। केस उनका चलता रहता है, लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी जमानत नहीं होती। बहुत सालों तक तो एफआईआर तक नहीं होती, बस उनको पकड़ करके अंदर रखे रहते हैं और इंक्वायरी के नाम पर उनको जो है अंदर बंद किए रहते हैं, लेकिन केस भी नहीं डालते ताकि उनकी जमानत के लिए कोई कोशिश कर सके। यह बहुत बड़ा अलमिया है मुसलमानों में। अगर आप इस पर गौर करें तो बहुत बड़ा मसला है। अभी इस वक्त जितने भी कवानीन हैं हिंदुस्तान में, आईपीसी की जो धाराएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। यूएपीए एक कानून है और एनएसए एक कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये दो कानून जो है बहुत खतरनाक है। लेकिन आप देखिए, अभी आप लोग, चूंकि हम लोग अपने से मतलब रखते हैं और हम लोग को इतनी जानकारी नहीं, इतना इल्म नहीं है, इतना हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं हुकूमत की पॉलिसियों से, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, इसलिए हम लोग को पता नहीं है। वरना एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और यूएपीए बड़ा खतरनाक कानून है। और इस वक्त इधर 1-2 साल में मुसलमानों पर बहुत इसका इस्तेमाल किया गया है। इसमें जमानत नहीं होती है, इसमें जमानत नहीं होती है, वकील भी नहीं मिलता। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें 1 साल तक डिटेन किया जा सकता है, वकील नहीं दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से, बहुत पैसा खर्च करने के बाद और बड़ा प्रेशर डालने के बाद जो है वकील वगैरह मिलते हैं, कुछ इस पर सुनवाई होती है कोर्ट में। वरना अगर एनएसए हुकूमत ने लगा दिया तो 1 साल तक आपको कोई भी जेल से निकाल नहीं सकता, अंदर ही रहना पड़ेगा। और यूएपीए और खतरनाक है। तो बहुत मुसलमानों को इन दो कानून के तहत फंसाया जा रहा है। अभी कुछ मुसलमानों को केरला से, यहां वहां से उठाया गया है। हाथरस के अंदर एक बहुत बड़ी दरिंदगी हुई, उसको भी उठा करके मुसलमानों पे घुमा दिया गया कि इसमें पीएफआई का हाथ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है। 5-6 लोगों को अब तक यूपी में पीएफआई के जो ताल्लुक रखते थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनको गिरफ्तार करके कि इन लोगों ने दंगों की साजिश की है और माहौल को खराब करने की कोशिश की है। तो आप जान रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो हुकूमत है, वो हुकूमत इस वक्त पता नहीं क्यों मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। हालांकि मुसलमानों ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना उनको मुसलमानों से कोई खतरा है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। ये 900 साल जो हुकूमत किए हैं मुसलमान लोग, उसकी खार निकाल रहे हैं, उसकी जो है दुश्मनी निकाल रहे हैं। क्या करना चाहते हैं वो अल्लाह बेहतर जाने, और यहां पर अगर कोई हुकूमत का आदमी होगा तो वो जाने, उनको क्या बताया जाता है। लेकिन हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस मुल्क को जितना जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना हमारे ऊपर परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। जितना हम इस मुल्क में भाईचारा और अमन व अमान को परवान देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उतना हमारे ऊपर जो है खंजर भोंका जा रहा है। जब से हम लोग इस मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बनाने की ज्यादा कोशिश करने लगे हैं, तब से और हमारे ऊपर जुल्म होना लगा है। आप गौर करेंगे तो समझ में आए। इधर 2-3 जब से ये सब नए नए एक से एक उल्टे सीधे कानून, सीएए, एनआरसी, एनपीआर, फलाना ढंग का जब से आया है, तब से आप देखिए मुसलमानों को बहुत ज्यादा जेलों में डाला जा रहा है। इनका केस कौन लड़ता है आपको मालूम है? हमें आपको पता है इनका केस लड़ा जाता है। अल्लाह वाले बहुत हैं, अल्लाह ताला को किसी की मोहताजगी नहीं, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से खड़ा कर देता है। आप देखते हैं 10-10 साल में लोग जेल से छूट करके आते हैं। क्या ऐसे ही छूट करके आ गए? गवर्नमेंट को रहम आ गया इनके ऊपर? गवर्नमेंट को रहम नहीं आता। ये जो कोर्ट में वकील लोग खड़े होते हैं लड़ने के लिए, बहुत अल्लाह वाले हैं जो लाखों लाख रुपया खर्च कर देते हैं एक एक आदमी के पीछे, और उनको खर्च कर करके उनके लिए केस लड़ते हैं और उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। गुलाम को आजाद करने के जैसा है, गुलाम को आजाद करने के जैसा है। बहुत बड़ी नेकी है। आज गुलामों का दौर नहीं है, आज गुलामों का दौर नहीं है। गुलामों का दौर वो था, उस वक्त बड़े बड़े गुनाहों के कफ्फारे के लिए गुलामों को आजाद करने के लिए कहा जाता था। कोई जो है अगर रोजे में हम इस्त्री कर लिया, जो कि बहुत बड़ा गुनाह होता था, तो उसके कफ्फारे के लिए 60 दिन लगातार रोजे रखने पड़ते थे। लेकिन उसका ऑप्शन क्या बयान किया गया? गुलाम आजाद कर दो। कहां 60 दिन लगातार रोजा रखना, जो कि हर एक के बस की बात नहीं है। एक दिन भी अगर आपका बीच में गैप हुआ, फिर से नया रखना पड़ेगा। तो क्या इसका ऑप्शन था? नंबर 1, गुलाम आजाद कर दो। कसम तुमने तोड़ दी, गुलाम आजाद कर दो। आप कुरान पढ़ेंगे, जगह जगह आपको मिलेगा ये। तो गुलाम आजाद करना ये बहुत बड़ी नेकी थी। कोई आदमी फंसा हुआ है किसी के गर्दन में, किसी के हाथ में, आप उसके हाथ को हटा दीजिए, उसकी गर्दन आजाद कर दीजिए। कितना बड़ा सवाब था। आज के वक्त में भी आप इस नेकी को लूट सकते हैं, इस नेकी को हासिल कर सकते हैं। कैसे? यही बेचारे वो लोग जिनको जबरदस्ती पकड़ा जाता है, एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर कराई जाती है, उसके बाद पूरा मैटर बनाया जाता है, बना करके उसको कोर्ट में पेश किया जाता है।
और उल्टी सीधे तरीके से उनको 5-5 साल 10-10 साल तक जेल में रखा जाता है। आप उनकी मदद कीजिए, जो वाकई गलत है आप उनकी मदद मत कीजिए। मैं ये कहता हूं बिल्कुल होशो हवास में, जो गलत कर रहे हैं, अगर मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, वाकई अगर वो इस यानी कि जो एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी में है, आप उनकी मदद मत कीजिए। क्योंकि हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि जो देश को और मुल्क को खराब करने की कोशिश करे और यहाँ की यूनिटी को और यहाँ की जो खासियत है उसमें दंगा फसाद करने की कोशिश अगर कर रहा है, आप उसको मदद मत कीजिए। लेकिन जो बेचारे बिल्कुल जो है तो मासूम है, जिनको कुछ नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ऐसे लोगों की मदद करना जरूरी है। इसीलिए सियासी पार्टियों के खिलाफ मत रहा कीजिए। जो मुसलमानों की सियासी पार्टियां हैं, भले वो 10 लोगों को लेकर के चल रही है, 15 लोगों को लेकर के चल रही है, 50-500,000 लोग को लेकर के चल रही है, आप उनके खिलाफ मत रहिए। ये जो सियासी पार्टियां हैं हमारे मुसलमानों की, ये बड़ा काम करती हैं। जो काम सोशल सर्विस करने वाले लोग नहीं कर पाते हैं, वो काम ये पार्टियां करती हैं। आप उनको वोट दो मत तो छोड़ दो उनको। मैं इलेक्शन की यहाँ पर कोई किसी का प्रचार एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने कौम का दर्द बता रहा हूं और आपको रास्ता बता रहा हूं। ये जो सियासी पार्टियां हमारी हैं ना, चाहे वो किसी भी चाहे दलदल में हैं, उनको कोई पूछने वाला है, लेकिन उनको आप बुरा मत कहो। आप देखिएगा जब आप बुरे बुरे कंडीशन में रहेंगे और खतरनाक खतरनाक केस में फंसेंगे, यही सियासी पार्टियां आपके सामने आएंगी, क्योंकि इन्हीं की सुनवाई है। ये मुल्क ऐसा है ही है, यहाँ पॉलिटिशियन की ही बात सुनी जाती है, शरीफों की बात यहाँ नहीं सुनी जाती। आप जाके उनको लॉजिकली समझाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हें मार करके भगा देंगे। वही पॉलिटिशियन जाएगा, सर 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 कह के सब समझने लगे। इसलिए आप इनको बुरा भला मत कहो, ये बहुत काम करते हैं। ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के रफ़ा के लिए और मुसलमानों के तरक्की के लिए बहुत काम करते हैं। लिहाजा हमें और आपको सबको मिल करके काम करने की जरूरत है। जो बेचारे मुसलमान फंसे हुए हैं, आप उनका साथ दीजिए। और कैसे साथ देंगे? आप तो हर जगह नहीं ना पहुंच सकते। जो तंजीमें इसमें काम कर रही हैं, उस तंजीम की मदद कीजिए। जब आप उस तंजीम की मदद करेंगे, वही तंजीम जाकर के आपका काम करेगी। अभी देखो हाथरस के अंदर 5-6 लोग जबरदस्ती मुसलमानों को बीच में खींच लिया। वो बड़ी जात छोटी जात की लड़ाई थी। वो ब्राह्मण वाले और ये यानी दलित, ये हिंदुओं की आपस में मसला था, लड़ाई थी। लेकिन चूंकि वहां का सीएम इतना ऐसा सीएम है कि ऐसा सीएम तो पूरे इंडिया में कहीं नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जो सिर्फ मजहब देख करके काम करते हैं। 139 यानी 139 लोगों पर एनएसए लगा है सिर्फ 1 साल के अंदर। आप सोच सकते हैं, यूपी, सिर्फ यूपी की मैं बात कर रहा हूं। 159 यानी 1 कम 140, और उसमें सब मुसलमान हैं। सिर्फ मुसलमानों के ऊपर एनएसए लगा। कोई को गाय के नाम पर अंदर डाले हुए हैं एनएसए लगा करके, किसी को जो है तो सीए प्रोटेस्ट में सिर्फ 20-25 लोगों को एनएसए लगा करके डाले हुए हैं। ये 1 साल के अंदर 140 लोगों पर एनएसए, ये छोटी मोटी तादाद नहीं है। एनएसए इंदिरा गांधी ने बनाया था, 1980 का कानून है ये। और ये कानून उन लोगों के लिए था जो बहुत ज्यादा इल्लीगल एक्टिविटी में हो और जो दिन रात क्राइम कर रहे हैं और जो अपने माशरे के लिए, समाज के लिए नासूर बन जाए, उन पर एनएसए लगाने का हुक्म था। कि वो लोग जो बिल्कुल अपने समाज में एकदम गंदगी फैला रहे हैं, दिन रात इधर उधर परेशानियां खड़ी कर रहे हैं और मतलब जो है तो बहुत ज्यादा क्रिमिनल टाइप के हो चुके हैं, उन पर एनएसए लगा करके कोई सुनवाई नहीं होगी, 1 साल तक जेल में रहो। इन लोगों के ऊपर यह कानून लाया गया था। खतरनाक लोगों के लिए खतरनाक कानून था। आज ये कानून इतना सस्ता हो गया है, इतना सस्ता हो गया है कि जिस पर 2 दिन 3 दिन जेल में रखना जिसको काफी था, आज उसको साल भर तक जेल में रखा जा रहा है। आप उठिए, ये सब बेदारी पैदा कीजिए। सिर्फ रोजा नमाज से आप सोचो कि काम कर लोगे, नहीं। ये भी आपके दीन का हिस्सा है, ये भी आपके दीन का हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देना, किसी के चेहरे पर खुशी ला देना, तबस्सुम ला देना, ये जो है सबसे अफजल तरीन अमाल है, सबसे अफजल तरीन अमाल है। जो लोग इन लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं इन लोग के ऊपर खतरा नहीं है? जो मदद करने वाले लोग हैं उनको भी 1-2 साल बाद ये सब कानून लगा करके उनको भी अंदर डाल दिया। मदद करने वाले लोगों पर भी हमेशा जो है तलवार लटकी रहती है। ये जो काम करने बड़े जिगरे वाले, बड़े जाबाज लोग होते हैं, ये जो बंद हैं अंदर, इनकी मदद करने वाले लोग भी छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं। इनके ऊपर भी हमेशा तलवार लटकी रहती है कि ये आदमी है, ये मदद कर रहा है, ये है कौम का बेदार आदमी, ये मुसलमानों की फिक्र कर रहा है, इस पर नजर रखो, इस पर नजर रखो। और फिर कहीं देख करके उल्टा सीधा मुकदमा उस पर डाल करके अंदर डाल दिया जाता है।
दिल्ली में जो सीए प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग, उसके बाद जो है तो सारे मुसलमानों पर, कितने मुसलमान पर यूएपी अभी तक सही से रिपोर्ट भी नहीं आई है हमारे आपके सामने। जितने भी उसमें एक्टिविस्ट थे शाहीन बाग में, क्योंकि दंगा हो गया उसके बाद, अब दंगे का नाम लेकर के सारे प्रोटेस्टर को उसमें एनएसए और यूएपीए लगा दिया। सारे बेशुमार लोग कितने अंदर हैं हमें आपको सही से रिपोर्ट नहीं, जानकारी नहीं है। अब जो इनकी मदद कर रहे हैं उनके ऊपर भी तलवार लटकी रहे, लेकिन फिर भी मदद कर रहे हैं। ये असल है। ये जो जिहाद है इस्लाम का, ये जिहाद का तस्वुर क्या यही है ना, मदद करना, जिद्दोजहद करना। नमाज पढ़ना भी जिहाद है, रोजा रखना भी जिहाद है, मैदान जंग में अपने मुल्क की हिफाजत करना भी जिहाद है। और इसी तरीके से इस तरह से जो मुसलमान फंसे हो, जिनकी मदद के लिए कोई आगे आना ही नहीं चाहता, भाई अपनी जान सबको प्यारी है, कौन चाहेगा हम जा करके जेल में सड़े, इसलिए अपनी जान प्यारी के चक्कर में कोई मुसलमान इन लोगों की मदद के लिए नहीं आता। तो इन मुसलमानों की मदद के लिए जो आगे आ रहा है, आप उसको थोड़ा मोड़ा दिल वाला मत समझिए। ये बहुत जिगरे वाले लोग हैं जो इस तरह के काम में आगे आते हैं, जो अपने आपको बलि का बकरा बनाने के लिए आगे आते हैं। कभी भी उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है। तो ये मुसलमानों का आज का अलमिया है, मुसलमानों का आज का बहुत बड़ा मसला है, और ये दीन का हिस्सा है। इसमें हम लोग जितना काम करेंगे अपने मुसलमानों को बचाना, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुसलमान भी। कल मैं यूएपीए की लिस्ट देख रहा था, कितने लोगों पर यूएपीए लगाया गया है। क्योंकि मुझे आज इस पर बयान करना था, कल कुछ मैं इस तरह की चीजें देख रहा था नेट पर, तो यूएपीए कितने लोगों पर लगाया गया है। तो मैंने यूएपीए देखा, जो अभी नेट पर जानकारी दी गई है, सबसे ज्यादा हिंदुओं पर यूएपीए लगाया गया। आप ताज्जुब करेंगे हिंदुओं पर क्यों यूएपीए लगाया गया है, तो पता यह चला ये उन लोगों पर लगाया गया है जो हुकूमत के खिलाफ है। और हुकूमत जब देखती है कि ये आदमी मेरे खिलाफ है, सोशल सर्विस कर रहा है और हमारे खिलाफ है, तो उस पर भी यूएपीए लगा देती है। और ये नहीं देखती कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, क्योंकि उससे उसको खतरा होता है। अब सीए प्रोटेस्ट जो किए उसमें जितने गैर मुस्लिम थे, तो हुकूमत उनको अपना कहां समझती है। ये तो मुसलमान के साथ हो गए ना, ये जितने गैर मुस्लिम थे मुसलमानों का साथ दिए, तो उनके ऊपर यूएपीए, सबसे ज्यादा यूएपीए हिंदुओं के ऊपर लगा है, कम्युनिस्ट के ऊपर लगा हुआ है, और जो लिबरल किस्म के लोग होते हैं उन लोगों के ऊपर यूएपीए लगा हुआ है। आप कहेंगे बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने मुसलमानों की रिहाई के लिए बहुत काम किया है। अभी डॉक्टर कफील खान जो है रिहा हुए हैं, क्या इतनी आसानी से रिहा हो गए? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से राय लेना और उनके जरिए से कुछ तैयारी करना, यानी ड्राफ्ट वगैरह बनाने का 6.5 लाख रुपया दिया गया। एक एक्टिविस्ट है विनय दुबे, बंबई का है, असल यूपी भदोही के रहने वाला है, वो बंबई में रहता है, विनय दुबे। उसने खुद अपना वीडियो बना करके बयान दिया है, बोला हम लोगों ने क्राउड फंडिंग की थी, क्राउड फंडिंग में 13-14 लाख रुपया आया, और 13-14 लाख में खाली 6.5 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की टीम को दिया गया ड्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए, कैसे हम सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लड़ें। तब जाकर इतनी तेजी से काम हुआ है, और डॉक्टर कफील खान रिहा हुए, उनके ऊपर भी एनएसए लगा दिया गया था बिला वजह, उसके बाद ही वो निकल पाए। बात समझ में आ रही है आपको? तो इतने पैसे खर्च होते हैं, हमें आपको उसका अंदाजा नहीं है। गैर मुस्लिमीन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों का साथ देते हैं, तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि वो गैर मुस्लिमीन जो बेचारे इंसाफ पसंद है, हमारे लिए खड़े होते हैं, हम उनके लिए काम करें। ये जो खुतबा है, ये सियासी खुतबा नहीं है, कौम का दर्द है, और इसमें हमें आपको सोचना पड़ेगा। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो माल दिया है, उस माल का हक है, उस माल का हक है, उस माल का हमें हक अदा करना चाहिए। हम मर के चले जाएंगे, हमारा माल ऐसे ही रह जाएगा, हम 1-1, 2-2 रुपए के लिए लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की गला दबाते रहेंगे, लेकिन हमारा वही माल हमारे काम आएगा जो माल हमारा इस तरह के रास्ते में लगा हो। लिहाजा इस पर थोड़ा कोशिश कीजिए, और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए,